डॉक्टर शोएब जी का हम स्वागत करते हैं। शोएब जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर साहब, बातचीत तो आपसे बहुत सारी रहेगी और बहुत सारी हम चर्चाएं करने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी हम खूब बात करने वाले हैं, क्योंकि उसी सेक्टर से आप जुड़े हैं और उसी सेक्टर में आप बहुत काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। आपको कल ही यानी कि 2 अगस्त को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और आप देवरिया से यहाँ दिल्ली का सफ़र जो आपने तय किया और आपको डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली, आपको कैसा लग रहा है और आपने कैसे कर लिया ये सब? वेरी थैंक्स, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सबसे पहले चीज़ तो मैम मैं आपको बता दूं कि देवरिया से लेके दिल्ली तक का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि मैं बता दूं कि एक छोटे सिटी से चलकर राजधानी तक आना और डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होना, ये अपने में एक बहुत गर्व आदमी फील करता है कि जब मुझे सम्मानित किया गया, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था। ये सारा लगन, सारा मेहनत मेरा लास्ट 15 इयर्स जो मैं अपनी वर्किंग में सिंस 2010 से मैंने स्टार्ट किया, और मेहनत करके परिश्रम करके मैंने दिन रात एक किया, मेहनत किया। इसके अलावा भी मैं कई बार सम्मानित हुआ हूँ। मैं पूर्वांचल आइकन अवार्ड से भी सम्मानित हुआ हूँ। अपने फील्ड में मैंने बेस्ट दिया और बेस्ट दे के मैं यहाँ तक आपके बीच में मैं बैठा हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर देवरिया सिटी ऑल्सो, क्योंकि एक छोटे ज़िले से मैं आया हूँ और मैं एक अपने ज़िले को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैम बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और बहुत सम्मानजनक चीज़ है मेरे लिए। तो देवरिया के लोगों को भी इतना अच्छा लगेगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, और मैं तो देवरिया के लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें और शोएब जी का साथ दें ताकि ये और ज़्यादा डेवलप हो। तो ये तो बहुत दिन पहले की बात है, हमने सेमिनार कराया जिसमें हमारी देवरिया डिस्ट्रिक्ट की जो जिलाधिकारी मैम है, दिव्या आपका मित्तल मैम, अच्छा, उनके द्वारा बच्चों को सेमिनार हमने कराया। अच्छा। तो वो भी हम उनके द्वारा हमारी बात हुई, जो है हमारे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जो है कलेक्टेड सभागार में गए। अच्छा, हाँ, कलेक्टेड आपका सभागार में जाके जो है वहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे जो है, और जो जिलाधिकारी मैम है हमारी, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया। अरे वाह। कुछ बच्चों को उन्होंने सम्मानित भी किया, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जागा। जब वो टेबल पे बैठ के डायरेक्ट जो जिले की जो डीएम है वो डायरेक्ट पूछ रही है कि आपको क्या सवाल करना है, बिल्कुल, तो इससे अच्छा मोटिवेशनल स्किल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि एक ग्रेड का अधिकारी, एक जिले की जिलाधिकारी, और डायरेक्ट बच्चों से एकदम घुल मिल के एकदम फ्रीली उनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हैं कि व्हाट यू वांट टू आस्क, फ्रीली यू कैन आस्क। तो अब वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कुछ सम्मानित हुए बच्चे उनके हाथों से। तो ये चीज़ इसलिए मैं करता हूँ कि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए। कुछ अवेयरनेस कैंप में निकालता हूँ, जैसे कि टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सेव प्लांट्स एंड ट्रीज। बहुत अच्छी। अच्छा, आप बहुत सारी सेलिब्रिटी से भी मिलते रहते हैं। मैं आए दिन आपकी पिक्चर्स भी देखती रहती हूँ कि आप बहुत डिफरेंट सेलिब्रिटी, अच्छे सेलिब्रिटी से मिलते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी के साथ मिलने का रहा? लिटरली मैम, मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। हाँ, जब मैं पढ़ाई करता था उसी समय से मेरी शौक थी कि मैं बॉलीवुड में भी मतलब जुड़ूं। ठीक है, तो एजुकेशन के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट था। तो जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे कई सारे, जैसे आपको मुझे सम्मान मिला, मुझे अवार्ड्स मिले। तो अभी जैसे मैं पूर्वांचल आइकन अवार्ड से सम्मानित भी हूँ मैं। अच्छा। और वो भी सुपरस्टार गोविंदा जी के हाथों से। क्या बात है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, जो है उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला, तो अपने में एक बहुत प्राउड मोमेंट था और बहुत ही हम्बल नेचर भी था सर का, जो है हमारे गोविंदा जी का, जो है मुझे गोविंदा जी को मुझे लगता है बहुत पसंद भी बहुत करते हैं। हाँ, अब मैं अब गोविंदा जी की बात की तरफ। जी जी जी, बिहार की तरफ और हमारे यूपी देवरिया में तो सब लोग, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। उसके बाद आपकी मुलाकात जो है कैलाश खेर जी से भी हुई। तो वहाँ एक आपका जैसे महोत्सव होता है, बहुत तरह के महोत्सव गवर्नमेंट्स करती है, तो एक देवरिया महोत्सव भी हुआ था जी।
तो वहाँ आप कैसे पहुंचे और कैसे आपकी मुलाकात हुई? मैं चाहती हूँ वो भी आप एक बार बताएं हमें। हाँ। देखिए, जो महोत्सव की आपने बात की, वो हर जिले में जो है, देवरिया महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, ये जो इवेंट्स होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं। इसकी सारी देख रेख डीएम के हाथों में होता है। जी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं वर्क करता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो हमारे पास भी इनविटेशन आया जो है कि आप लोग को भी इवेंट्स में आना है, और उसमें मैं गया जो है और मुझे सम्मानित करने का मौका मिला। तो जिलाधिकारी जी ने कहा कि आप बुके से जो है पद्मश्री कैलाश खेर जी को सम्मानित करिए, जो है उनका वेलकम करिए। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि ऐसे प्रशासनिक इवेंट में जाके, कि जो प्राइवेट लोग वहाँ पे अलाउ नहीं होते हैं, मतलब स्टेज पे, मतलब ऐसे जाके करना जो है, तो मेरे कामों को देखते हुए, ठीक है, उन्होंने लगा कि बहुत अच्छा मैं काम करता हूँ देवरिया आपके ज़िले में, तो इनविटेशन मेरे पास भी आया। और जो जिलाधिकारी थे उस समय, उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप आइए, खड़े होकर उनको जो है वेलकम करिए। तो और प्लस उनके बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह, उन्होंने लाइव शो उन्होंने किए, पूरी देवरिया डिस्ट्रिक्ट ने उसको देखा और काफ़ी अच्छा लगा मैम। और ऐसे ही हमने जो है कि मैं गया, उनको मैंने उनका वेलकम किया बुके से जो है, तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो मतलब सब सेलिब्रिटी से आप मिलते रहते हैं, इवेंट्स में आप रेगुलर मेरे ख्याल से जाते हैं। अभी जैसे आपने रवि किशन जी से भी अवार्ड लिया, हाँ, तो वो कैसे आपने लिया उनसे हाँ। देखिए, रवि किशन जी का जैसे आपको मैं बता दूं, जो है एक्चुअली वो गोरखपुर जिले के वो सांसद भी हैं, और मैं देवरिया जिले से हूँ, मात्र 1 घंटे की दूरी पे है जो है। बिल्कुल। तो एक्चुअली मैंने अभी हमारी आपसे कुछ देर पहले अभी चर्चा हुई थी कि सर आप अवार्ड वगैरह कैसे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस इवेंट में जो है, अभी देखिए लास्ट इवेंट मेरा हुआ था देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल रवि किशन जी थे। क्या बात है, रवि किशन जी की अभी कल ही रिलीज हुई है मूवी। हाँ, अभी उनकी मूवी हाल में ही रिलीज हुई, कल ही हुई है। हाँ, आपका सन ऑफ सरदार 2। कितना अच्छा उनका जो है उसमें रोल है जो है। तो आपको वो डायलॉग भी तो याद होगा आपको, जो किसी के मतलब सब बोलते हैं रवि किशन जो को पसंद करते हैं, बताइए कौन सा डायलॉग है वो? जी। उनके तो डायलॉग्स कई सारे हैं, मगर एक डायलॉग तो बहुत फेमस है, यूपी बिहार दोनों साइड में जो है। बताएंगे आप? अब उनकी आवाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरी कोशिश मतलब ये रहेगी कि उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। क्या बात है। तो ये उनकी डायलॉग जो है कि अब मेरे इवेंट में भी जब वो आए थे, उन्होंने ये डायलॉग भी बोला था। तो आप बहुत ही बखूबी सारी चीजें निभाई रहे हैं, इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को लैपटॉप, साइकिल, ये सब भी फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो ये आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? जी। इतनी चीजें मैनेज करना इतना आसान तो नहीं होता, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, और समाज में जब मैं वर्क करता हूँ तो मेरे जैसे सामाजिक लोग भी मुझसे जुड़ते हैं। तो ये मैनेज करने में मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि ऐसे सामाजिक लोग भी मेरे साथ हैं कि जो वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ समाज में काम करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को जोड़ के अपने साथ, अपने टीम में जो है, और जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन वगैरह में इवेंट्स कराते रहता हूँ, तो इवेंट्स में मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि कुछ कंपटीशन करा दिया मैंने, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो गए, उसमें मैं स्टूडेंट्स वगैरह को फॉर्म्स में आपको भरवाता हूँ। जो पूरे जिले के बच्चे जो है स्टूडेंट्स फॉर्म को भरते हैं, एग्ज़ाम्स बीट करते हैं। अच्छा। और जो उस एग्ज़ाम्स में अच्छे मतलब रैंकिंग में आते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, और उनको लैपटॉप, डेस्कटॉप। आप गरीब बच्चे जो हैं जी, उनको आप फ्री एजुकेशन देते हैं? जी। तो ये आपने किस सोच के साथ इसको डेवलप किया कि चलो फ्री एजुकेशन भी दी जाए? लिटरली मैम, मैंने जैसे कि मैं एज ए सोशल वर्कर भी हूँ। जैसे मेरा जैसे अभी आपने एक लाइनिंग बोली थी जो है कि समाज सेवा मेरा लक्ष्य है और शिक्षा मेरा माध्यम। तो अगर मुझे सोशल होना है तो मुझे समाज में काम भी तो करना है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि टेक्निकल के फील्ड में सारे लोग को जोड़ा जाए। पैसे के वजह से कोई गरीब ये ना कहे कि मुझे टेक्नोलॉजी से मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने गरीब बच्चों को जोड़ा, मैंने
फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वाकई में गरीबी रेखा के आपके नीचे के बच्चे हैं। और मुझे लगता है गरीबी तो वहाँ है ही बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल है। अब जैसे कि अगर ऐसे समाज सेवी लोग अगर वर्क करेंगे तो गरीबी जाहिर सी बात है दूर होना है। जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ और भी लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं और समाज में सेवियों को जोड़ने का काम मैंने किया है। मुझे लगता है कि एजुकेशन में या किसी भी सेक्टर में हम कहीं भी जाते हैं, गरीबी तो आपके हर शहर के बाहर जब कोई गांव आपको दिखता है तो डेवलप करने के लिए किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना ही पड़ता है। कोई तो आगे बढ़ेगा कि उसको सुधारने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है वही काम आपने किया। आपने सोचा कि ये सेक्टर ऐसे ही रहेगा अगर हम जैसे लोग, कुछ आपके जैसे और भी लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, और आपने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन पे ही काम किया जाए। तो ये एक अच्छी सोच के साथ आप इसको लेकर चले, और जब अच्छी सोच के साथ आप डेवलप करते हैं तो उसका मुझे लगता है परिणाम भी बहुत अच्छा होता है, और जो आज आपको देखने को मिल रहा है। जी 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 जी। तो आपने और क्या क्या परेशानियां वहाँ पे देखी? जैसे एजुकेशन के लिए किसी को मनाना, कहना फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन लोगों को समझ में नहीं आती है, उसके लिए भी काफ़ी आपको मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ा होगा कि भाई आप आइए, जुड़िए, करिए, लेकिन ऐसा वाला माहौल भी आपने देखा होगा। जी मैंने देखा। अब जोड़ने के लिए मैंने लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो अभी लोगों के हाथ में सही से स्मार्टफोन नहीं थे जी, और मुझे कंप्यूटर उनको देना था जो है। तो उस समय मैंने बहुत वर्क हार्ड किया जो है। मैंने लोगों को मैंने बताया कि आने वाला समय डिजिटल होने वाला है। जो देखिए आज देखिए अब तो एआई का टाइम हो गया, एआई का टाइम आ गया है, डिजिटली सारी चीजें हो गए हैं। आज उन चीजों को लोगों ने समझा। जैसे उस समय 15 इयर्स बैक जब हम जाते हैं तो आपका डिजिटली उतना मतलब भी प्रोग्रेस हो रहा था। अभी मैंने बताया ना 2010 में अभी तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लॉन्च हुए थे। तो वैसे समय में आप सोच सकती हैं कि लोगों को कंप्यूटर पकड़ाना कितना मेहनत का काम था। तो मैंने लोगों को आपको समझाया, मैंने बोला कि आप लोग जुड़िए, क्योंकि आने वाला समय आपका फ्यूचर, if anybody is going anywhere to do a job or a business, so you have to face interview, and to face interview you need technical knowledge as well as spoken also. तो अब मैं अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के वो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैंने स्पोकन क्लासेस भी दिए वहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में इंग्लिश के मामले में, स्पोकन के मामले में भी बैक लोग थे जो है। तो मैंने कई सारे जगह जो है स्पीकिंग का जो है माहौल बनाया, कोशिश किया कि लोग इंग्लिश स्पीकिंग से भी कनेक्ट हों, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. If you want to go high level or a small level anywhere, so in that place you need your presentation skill. So how you will develop your presentation? You will develop when you will face anybody. So in that case आपको स्पीकिंग के माध्यम से, क्योंकि जब स्पोकन कोई कराता है तो जाहिर सी बात है you have to speak, you have to stand and you have to talk each another. Okay? तो मैंने ये सब भी किया टेक्निकल के साथ साथ। आज की डेट में देखिए स्पीकिंग के मामले में भी मैं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को टेक्निकल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग में देता हूँ, मैं सिखाता हूँ। तो मेरी पूरी टीम काम कर रही है इसमें जी। आप चाहते तो किसी अच्छी जगह जाके कहीं पर भी आप टेक्निकल जॉब कर सकते थे, ऑफर भी अच्छा ऑफर भी आए होंगे आपको, लेकिन आपने अपना एरिया ही चुना कि हम अपने समाज को, अपने एरिया को ही डेवलप करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, इसमें प्लेसमेंट्स की सुविधाएं भी आपने जरूर रखी होंगी, तो अब तक कितने प्लेसमेंट्स आपकी इंस्टीट्यूट के हुए हैं लोगों को? बच्चों को जो जॉब मिली है, कितने बच्चों को जॉब मिली होंगी? बिल्कुल मैम, अभी तक मैंने नियर अबाउट, जैसे कि हम लोग का अभी डिटेल्स है हमारे पास जो है, नियर अबाउट 2000 स्टूडेंट्स में हमारे टीम के जरिए से प्लेसमेंट हम लोग ने पूरी सपोर्ट दिया, प्लेसमेंट कराया। तो नियर अबाउट 2000 के आसपास बच्चों को हमने फुल्ली सपोर्ट दिया जो है। ये तो आपने मतलब कमाल की बात बता दी। इतनी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मुझे लगता है देवरिया के लोगों को भी इतना अच्छा लगेगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और मैं तो देवरिया के लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें और शोएब जी का साथ दें ताकि ये और ज़्यादा डेवलप हो।
तो ये तो बहुत सवाल मेरे हमारे यूथ के लिए कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, करियर को लेके बहुत कंफ्यूज है, तो उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी आप कोई मैसेज दें। मैं आज के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, आशा कभी मत छोड़िएगा आप लोग, क्योंकि अपने काम को लेके बी ग्रीडी फॉर योर एम्बिशन, बी हंग्री फॉर योर एम्बिशन, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो परिश्रमी है जो आपको आगे तक ले जा सकता है। आपका विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कभी भी लो मत रखिएगा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी भी समय आती है क्योंकि आपको ये फील कराएगा कि गिव अप, मगर नहीं, एवरी फेलियर is your new lesson and every lesson is a key to success.